सामईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है शान अहले बैत बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप अहले बैत यानी मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम पर क्यों अलैहिस्सलाम लगाते हो? मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो? मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो? दोस्तों तुम्हारा सवाल भी जायज़ है, क्योंकि तुम लोगों को वो तालीम ही नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मदरसों में, मस्जिदों में वो चीज़ नहीं मिलती है जो हकीकत है। इसीलिए मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने खूब कहा है, वो कहते हैं कि मैं 10 साल मस्जिद मदरसे में तालीम हासिल की, मगर मुझे हदीस अस्सक़लैन का मालूम ना हुआ कि हदीस अस्सक़लैन क्या है। दोस्तों अगर आपको इस बारे में जानना है कि उनके पीछे हम अलैहिस्सलाम क्यों लगाते हैं, दोस्तों हदीस अस्सक़लैन पढ़िए, उसका मुताला कीजिए या अपने उस्तादों से पता कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि उनको अलैहिस्सलाम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनको हम अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं। दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो ईमान लाया और उनकी सोहबत में जो रहा, उसको सहाबी कहा गया कि वो सहाबी है। और जो आधी उम्र तक गुनाहों में मुलव्विज़ रहे, तमाम सर से पांव तक गुनाहों में जिंदगी गुजरी। दोस्तों जब वो आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ा और ईमान ले आए, तो वो सहाबी हो गए, यानी उनका लक़ब सहाबी हो गया, जो उनकी सोहबत में कुछ दिन रहे। दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ऐ फलां तुमसे अल्लाह राज़ी हो गया, क्योंकि जब उनका तार बार यानी के उनके अमाल देखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फलां तुमसे अल्लाह राज़ी हो गया। तो उनके आगे रज़ी अल्लाह लगे, यानी रज़ी अल्लाह उसको कहते हैं जिससे अल्लाह पहले नाराज था और अब राज़ी हो गया, उसके आगे रज़ी अल्लाह लगता है, लगाया जाता है। मगर दोस्तों अहले बैत का तो कोई ऐसा मसला ही नहीं कि उनसे अल्लाह पहले नाराज हो और फिर राज़ी हुआ हो। दोस्तों उनसे तो हमेशा राज़ी ही रहा, हमेशा खुश ही रहा। तो दोस्तों रज़ी अल्लाह उनके आगे लगाया जाता है जो पहले गुनाहगार थे, गुनाहों में थे और अल्लाह उनसे नाराज था और बाद में अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, तब उनके पीछे रज़ी अल्लाह लग गया। अहले बैत के पीछे, नाम के पीछे हम अलैहिस्सलाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन पर सलाम भेजा, क्यों कि आपका मामूर रहा है मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को आपने अपना पहला खलीफा जानशीन बनाया और वसीयत की, और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का उनका इतना अदब किया करते थे कि जब वो आपसे मिलने आती थी, हालांकि घर कोई ज़्यादा दूर नहीं था, बराबर में ही घर था, मगर फिर भी देखिए एक अदब की इंतहा। जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूर था कि आप अपनी मसनद छोड़कर खड़े हो जाया करते और
हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का माथे का बोसा दिया करते थे और आपको बाअदब खड़े होकर आपको बैठाया करते थे। सहाबा पूछा भी करते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपकी बेटी है, आप इनके अदब में इस तरह खड़े क्यों हो जाते हैं? आप फरमाते थे, ऐ लोग, ये यहाँ मेरी बेटी है, मगर वहाँ अल्लाह के नज़दीक हमारा दोनों का बराबर का ही मुकाम है। वो किस तरह से? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश से उम्मत, यानी उम्मत की सिफारिश करेंगे, उम्मत की बख्शिश कराएंगे और खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। दोस्तों, आप ये समझा करके, ये कह करके अपने सहाबा को समझाया करते थे, मगर सहाबी तो वो है जो सोहबत में रहकर आपके नक्श कदम पर चला हो और जो सोहबत में भी रहा हो और आपके नक्श कदम पर ना चला हो। दोस्तों, वो क्या सहाबी है? इस बात का पता इसी बात से लग जाता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बाग़ फिदक का मसला आया, बाग़ फिदक का मसला पेश आया और खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपना हक मांगने के लिए दरबार में गई, यानी आपको दरबार में जाना पड़ा। और जब वो गई तो किस तरह से उन्हीं सहाबाओं ने जो सोहबत में रहते थे किस तरह से इस्तकबाल किया है, ये आप सब भी बखूबी जानते हैं। हमसे पूछने की या हमसे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हदीस सक़लैन पढ़िए और हकीकत को जानिए। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं खामी हो तो कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।